Hi, I am Rahul. You're welcome on my channel UPSC@NCERT। जैसा कि मैं विज़न का टेस्ट जो कि 1 to 5 डिस्कस कर चुका हूँ, मेरे पोर्टल पे अपलोड है, आप वहाँ से देख सकते हो। और आज मैं टेस्ट 6 डिस्कस करूँगा जो कि मॉडर्न इंडिया पे है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसका सिलेबस आप देख लेना पॉज करके। इसके ये सिलेबस हैं। India in the late 18th century, to the freedom struggle, revolt of 1857 and the change after the 1857, moderate phase 1885 to 1905, an extremist phase. Okay, then Gandhian era 1917 to 47, and some miscellaneous and the other dimensions देखा जाएगा, and with the current affairs also. ओके, ये फॉर द पीटी यूपीएससी पीटी 2023। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इन द ब्रिटिश इंडिया, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी एम्स टू। जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी था, इसका लक्ष्य क्या था, एम क्या था? तो इसका एम था, पहला ऑप्शन, स्पेंड द मनी इन एजुकेटिंग ये फ्यू पर्सन्स फ्रॉम द अपर एंड द मिडिल क्लासेस सो दैट दे वुड रेडिएट एजुकेशन एंड द मॉडर्न आइडियाज एमंग द मासेस। ठीक है, बस इसमें यही था कि आप कुछ अपर एंड द मिडिल क्लासेस को आप एजुकेट करो, फिर उससे जो मास लेवल के जो पॉपुलेशन है उसमें वो अपने आप से फिल्ट्रेट कर जाएगा। इसी को कहते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, जो कि लॉर्ड मैकाले मिनट के द्वारा 1835 में लाया गया था। ठीक है, और इसलिए ऐसा बनाया गया क्योंकि गवर्नमेंट के पास लिमिटेड गवर्नमेंट रिसोर्सेज था। ओके, फॉर द वेस्टर्न साइंस एंड द लिटरेचर को प्रमोट करने के लिए ये लाया गया था। ओके, उन लोगों का, लॉर्ड मैकाले का मानना था कि एक इंडियन के बारे में वो ऐसे थाट रखते थे कि ऐसा बनाना है, इंडियन इन ब्लड, वो खून से इंडियन हो, एंड द कलर से भी वो इंडियन हो, बट वो इंग्लिश इन टेस्ट, उसका जो पसंद हो वो इंग्लिश हो, इन द ओपिनियन, और उसकी जो विचार हो वो भी इंग्लिश हो, मोरल जो है उस वो भी इंग्लिश हो, एंड इन इंटेलेक्ट, और इंटेलेक्ट भी ब्रिटिशस हो, इंग्लिश हो। तो ये लागू हुआ था और दिखने भी लगा था इन 1870-60 के आसपास। लोग ऐसे निकलते थे, मॉडरेट फेज के लोग जो थे वो सेम ऐसे ही कुछ बन गए थे। ठीक है, तो ये पहला ये हुआ। दूसरे पे चलते हैं। दूसरा करंट पे है, रिसेंटली वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बीपीएन वाज इन द न्यूज इन दिस रिगार्ड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है, बीपीएन यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क is an encryption tool to protect the user's identity over the internet. Yes. दूसरा है, VPN service providers cannot store users data for more than 6 months. Yes, ये गलत है क्योंकि मोर देन 6 नहीं, 5 ईयर तक रखने का मिला हुआ। ठीक है, इसके अंतर्गत सर्विस प्रोवाइडर कैन नॉट स्टोर मोर देन 5 ईयर। ओके, देन ये गलत हो गया। तीसरा देखते हैं, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम सर्ट इन, ओके, इज द नोडल एजेंसी फॉर द साइबर सिक्योरिटी डायरेक्टिव्स ऑफ द बीपीएन सर्विसेज इन इंडिया। यस, सर्टिन जो है वही देख रहा है इसको, बीपीएन सर्विस को इंडिया में, और सर्टिन जो है वो माइटी के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, तो इसका ऑप्शन होगा 1 and 3। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग साइमन कमीशन। तो पहला है ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमीशन वर इंग्लिश मैन। यस, साइमन कमीशन में सारे लोग थे, इसीलिए विरोध हो रहा था। दूसरा है इट रिकमेंडेड डोमिनियन स्टेटस फॉर द ब्रिटिश इंडियन। नो, ऐसा कुछ नहीं लाया था, चूँकि ये जो है इसका गठन 1927 में अपॉइंट किया गया था एक कमेटी को, ठीक है, और इसका बाइकाट किया था कांग्रेस लीग सभी ने। तेज बहादुर सप्रू भी थे, इसको हेड कर रहे थे। और रिपोर्ट जो है 1930 में आया था, जो कि बात किया था एबोलिशन ऑफ द डायरकी इन द प्रोविंसेस। जो प्रोविंसेस में डायरकी थी उसको हटाने के लिए बात किया था, और इस्टेब्लिश करने की बात किया गया था रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन द प्रोविंस। ओके, तो इसका ए सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर दे कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द क्वींस प्रोक्लेमेशन इशूड ऑन द नवंबर 1, 1858। तो पहला है इट वाज बाय द प्रोक्लेमेशन दैट द गवर्नर जनरल एक्वायर्ड द एडिशनल टाइटल ऑफ द वाइसराय। यस, गवर्नर जनरल के साथ साथ अब वाइसराय भी लगने लगा, ठीक है। दूसरा है द इंडियन स्टेट्स वर द henceforth to recognize the paramountcy of the British Crown। yes, ठीक है, और अब मतलब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत काम करने लगा इंडियन स्टेट्स। और जो तीसरा था है वो द प्रोक्लेमेशन प्रॉमिस्ड ऑल इंडियन इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन द गवर्नमेंट सर्विसेज इररेस्पेक्टिव ऑफ द रेस और द क्रीड। यस, ये भी किया गया था, तो यानी कि इसका तीनों सही है, डी ऑप्शन सही है। इसमें आप देख लो डी ऑप्शन, ठीक है, इसमें डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पे। 5th नंबर को देखते हैं। विद रेफरेंस टू द क्विट इंडिया मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द फेल्योर ऑफ द क्रिप्स मिशन वाज वन ऑफ द मेन रीजंस बिहाइंड द अनाउंसमेंट ऑफ द मूवमेंट। यस, ठीक है। दूसरा देखते हैं द मूवमेंट्स कॉल्ड फॉर एक्शंस फ्रॉम पीपल ऑफ बोथ ब्रिटिश इंडिया एंड द प्रिंसली स्टेट्स। यस, दोनों लोग थे। और तीसरा था द गवर्नमेंट रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। नहीं भाई, कम्युनिस्ट पार्टी सपोर्ट नहीं किया था। इसका रीज़न ये था कि 1941 में रसिया जो है वर्ल्ड वार 2 का पार्ट बन गया था, वो भी ब्रिटेन का साथ दे रहा था। जब ब्रिटेन का साथ रसिया दे रहा था और उसको फॉलो करने वाले कम्युनिस्ट लोग थे, तो कम्युनिस्ट कभी भी एंटी ब्रिटिश नहीं किया, ठीक है। 1942 में वो ब्रिटेन के अपोज नहीं कर रहा था इंडिया में, तो क्विट इंडिया को भी नहीं अपोज करेगा, ठीक है। अब जान लेते हैं कुछ और, जैसे हिंदू महासभा था, ये भी अपोज नहीं, मतलब ये भी साथ नहीं दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट का। और जो मुस्लिम लीग था ये भी नहीं दिया था, ठीक है। और ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है अगस्त 1942 में आया था, ओके, शुरू किया गया था गांधी जी द्वारा। फिर नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर है विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है मोर देन 70% ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस असेंबली वर फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी। यस, 70 नहीं 82% थे लगभग, ठीक है, तो पहला सही होगा। दूसरा B.R. अम्बेडकर मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नहीं भाई, अम्बेडकर नहीं लाए थे, P.T. नेहरू लाए थे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो बाद में प्रियम्बल कहलाया, वेरी फर्स्ट सेशन में लाए थे, ओके। और जो ये कांग्रेस के जो मेंबर्स आए थे, ये बेसिकली जो प्रोविंशियल इलेक्शन हुआ था 1946 में, उसी के द्वारा आए थे, ठीक है, तो पहला सही है। फिर देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्या कहता है, विद रेफरेंस टू द कंपनी एडमिनिस्ट्रेशंस इन ब्रिटिश इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो पहला है इट वाज इंट्रोड्यूस थ्रू द पिट्स इंडिया एक्ट 1784। यस, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल इसी द्वारा लाया गया था। और दूसरा है
It was established to guide and control the work of the court of directors. Yes, ये भी सही है। तीसरा है it had power to appoint the dismiss officials अपॉइंट एंड डिसमिस ऑफिशियल्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। नहीं भाई, वो कंपनी डायरेक्टर को था, ठीक है, कि वो अपॉइंट करे और डिसमिस करे, तो गलत हो गया तीसरा, तो इसका ये सही है। और जो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, ये कॉन्स्टिट्यूटेड करता था ये डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट इन इंग्लैंड, ठीक है, तो ये काफ़ी पावरफुल बॉडी था। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं 8 पे। 8 है कंसिडर फॉलोइंग पेयर्स न्यूज़पेपर एंड द फाउंडर एडिटर्स पूछ रखा है। तो ये है स्वदेश मित्रन, ये बेसिकली जी सुब्रमण्यम अय्यर द्वारा लिखा गया था, न्यूज़पेपर निकलता था, ठीक है, तमिल लैंग्वेज में था ये न्यूज़पेपर। और फिर देखते हैं दूसरा इंडियन मिरर, एन सेन के द्वारा, यस। और तीसरा देखते हैं वॉइस ऑफ इंडिया, तो ये सुरेंद्र बनर्जी के द्वारा नहीं था, ये दादा भाई नेहरूजी के द्वारा निकाला जाता था, ठीक है, तो तीसरा गलत है, यानी कि बी सही है। और दादा भाई नेहरूजी के बारे में जानते हैं, ये फर्स्ट इंडियन थे जो कि इलेक्टेड हुए थे एज MP इन द ब्रिटेन, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट मूव करते हैं 9 पे। 9 देखते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द थियोसॉफिकल मूवमेंट्स। पहला है द फर्स्ट हेडक्वार्टर्स ऑफ द थियोसॉफिकल मूवमेंट्स इन इंडिया वाज सेट अप एट द अडयार ऑन द आउटस्ट्राइक्स ऑफ द मद्रास, यस, ठीक है। तो दूसरा है द मूवमेंट्स रिजेक्टेड द हिंदू बिलीव्स इन द रीइंकारनेशन एंड द कर्मा। नहीं भाई, एक्सेप्ट किया था, ठीक है। और जो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी, जो थियोसॉफिकल मूवमेंट था, ये HP ब्लॉस्की एंड द कॉलोनल MS ऑलकॉट के द्वारा न्यूयॉर्क में 1875 में इस्टेब्लिश किया गया था, जो कि बाद में इसका हेडक्वार्टर 1882 में शिफ्ट किया गया था अडयार यानी कि मद्रास में। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 है विद रेफरेंस टू द मॉलेमेंटो रिफॉर्म्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो मॉलेमेंटो बेसिकली 1909 में आया था। पहला देखते हैं द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट डिक्लेयर इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट दैट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज रिफॉर्म्स वाज टू इस्टेब्लिश द सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस। नहीं भाई, इसका मकसद था डिवाइड द नेशनलिस्ट, ठीक है, हिंदू मुसलमान करना, और ये जो कि मुस्लिम को सेपरेट रिप्रेजेंटेटिव इसी में दिया गया था, तो ये ध्यान में रखना है। बाकियों को 1919 में दिया गया था, ओके। और दूसरा है बिग लैंडलॉर्ड्स एंड द ब्रिटिश कैपिटलिस्ट वर नॉट कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड फ्रॉम द इलेक्शंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ये तो सही है। तीसरा देखते हैं द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस द सिस्टम्स ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम्स, यस, 1909 में ही दिया गया था मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट, तो इसका बी ऑप्शन 2 और 3 सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एनी पेशेंट के बारे में पूछा है। तो पहला है सी केम टू इंडिया टू वर्क फॉर द थियोसॉफिकल सोसाइटी, यस, 1882 में आई थी, ठीक है, अडयार में इन द मद्रास। दूसरा है सी लॉन्च ये कैंपेन थ्रू हर 2 पेपर्स न्यू इंडिया एंड द कॉमन बिल, यस, इन्हीं का दोनों है ये। तीसरा देखते हैं सी सेट अप हर द होम रूल लीग हेडक्वार्टर इन मुंबई, नहीं, ये है अडयार था इनका हेडक्वार्टर तमिलनाडु में, मद्रास में, ठीक है, तो ये गलत होगा। फोर्थ देखते हैं सी बिकेम्स द फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यस, 1917 में कोलकाता में बने थे, ठीक है। और फर्स्ट विमेन इंडियन वो सरोजिनी नायडू थी 1925 में, जो कि कानपुर में हुआ था, तो ये याद रखना है फैक्ट, तो इसका सी ऑप्शन होगा 1 to 4। नेक्स्ट मूव करते हैं 12 नंबर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एंग्लो नेपाल वॉर ऑफ द 18
14। तो पहला है नेपाल एक्सेप्टेड ये ब्रिटिश रेजिडेंट, यस। दूसरा, नेपाल वाज गिवन टू सिक्किम, गिवन टू सिक्किम नहीं था, वहाँ से अपना ट्रूप विड्रॉल कर लिया था नेपाल ने, ठीक है, सिक्किम से। तो वहाँ उसके जो लोकल लीडर होंगे वो वहाँ के किंग जो है राजा बन गए होंगे सिक्किम के, ठीक है। तो दूसरा गलत हुआ। तीसरा देखते हैं, ब्रिटिश ऑब्टेन द बेटर फैसिलिटीज टू ट्रेड विद द सेंट्रल एशिया, यस। तो 1 और 3 सही है। ट्रेटी ऑफ सिंगौली हुआ था इन ब्रिटिश इंडिया विद नेपाल 1816 में, जिसके द्वारा गढ़वाल एंड द कुमायूं रीजन को नेपाल ने इंडिया को दिया था, ठीक है, और बहुत सारे क्षेत्र को दिए थे। तराई रीजन से बैक हो गए थे नेपाली लोग, ठीक है, और वो बाउंड्री अभी तक है। और तो इसका डी है। नेक्स्ट मूव करते हैं 13 पे। ये पैरा दे रखा, पूछा है कि ये कौन है, तो ही वाज ये ब्रह्मो सोशल रिफॉर्मर्स, ठीक है, फ्रॉम द बंगाल से आते थे ये। और ही सेटअप ये वर्किंग मैंस क्लब इन 1870 एंड बॉट आउट ये मंथली जर्नल्स कॉल्ड द भारत श्रमजीवी विद द प्राइमरी आइडिया ऑफ द एजुकेटिंग द वर्कर्स, यस। तो ये थे शशिपद बनर्जी, तो याद रखना है शशिपद बनर्जी ये काम किए थे। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट एमपी लैड्स स्कीम जो है उसके बारे में पूछा है, करंट का है एमपी लैड्स। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अंडर द एमपी लैड्स nominated members of the both Lok Sabha and the Raj Sabha members can the recommend the development works anywhere in the country, yes। nominate members कहीं भी कर सकते हैं भारत में, ओके। दूसरा है द इंटरेस्ट accumulated on the MP led fund is deposited in the consolidated fund of India, ये भी सही है, सॉरी। तीसरा देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ द पार्लियामेंट्री अफेयर्स इज द नोडल एजेंसी फॉर द पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीज, नहीं भाई ये मॉस्पी था, मिनिस्ट्री ऑफ द स्टैटिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, तो ये इसको देख रही है, तो ये ध्यान में रखना है। बेसिकली एमपी लैड्स में एक सांसद को या एमपी को 5 करोड़ रुपए मिलते हैं एक साल में, और जिस 2 किस्त में इसको मिलते हैं, ठीक है। ये रिकमेंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को रिकमेंड करोगे तो वो फिर निकलेगा। और ये जो लोकसभा होते हैं वो अपने कंस्टिट्यूंसी में काम करते हैं, जो राज्यसभा होते हैं वो अपने स्टेट में कहीं भी काम कर सकते हैं, जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं कंट्री में भी कहीं काम कर सकते हैं, तो ये ध्यान में हमें रखना है, ठीक है। इसमें SC ST के लिए भी जो वल्नरेबल सेक्शन है उसके लिए भी प्रोविज़न है, उनके लिए भी कुछ फंड खर्च करना पड़ता है। नेक्स्ट मूव करते हैं 15 नंबर पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, तो पहला है इट वाज द डायरेक्टेड ओनली अगेंस्ट द इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स, यस। दूसरा है इट प्रोवाइडेड फॉर द कॉन्फिस्केशंस ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस एंड द अदर मटेरियल्स ऑफ ये न्यूज़पेपर्स इफ द गवर्नमेंट बिलीव दैट इट वाज द पब्लिशिंग सेडिशियस मटेरियल, यस। तो बेसिकली वो इंडियन लैंग्वेज के न्यूज़पेपर पर रोक था, और जो है प्रिंटिंग प्रेस पर भी सब सारे पर मटेरियल्स ऑफ ए न्यूज़पेपर इफ द गवर्नमेंट बिलीव दैट इट वाज अ पब्लिशिंग सेडिशियस मटेरियल, ठीक है, वो रोक कर देता था, उसमें कन्फिस्केशन करता था। एंड तीसरा है इट वाज द रिपील्ड इन 1881 बाय द लॉर्ड लिटन, नहीं भाई लॉर्ड लिटन ही तो लाया था इसको, रिपन ने किया था, ठीक है। तो लिटन का कार्यकाल जो था 1876 to 80 था, और जो रिपन का कार्यकाल था वो था 1880 to 84, तो ये याद रखना है। इसके बाद डफरिन का कार्यकाल आता है। डफरिन उस समय थे जब कांग्रेस जो है इस्टेब्लिश किया गया था 1885, तो याद रखना है फैक्ट, तो इसका बी सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लाहौर सेशंस 1929 ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस INC। पहला है सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, नहीं PT नेहरू इलेक्टेड किए गए थे। दूसरा है इन द सेशंस INC हैड द अथराइज द कांग्रेस वर्किंग कमेटी टू लॉन्च ये प्रोग्राम ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस इंक्लूडिंग नॉन पेमेंट्स ऑफ द टैक्सेस, यस।
तो याद रखना है। तीसरा है इन दिस सेशंस INC पासेस द रेजोल्यूशंस फॉर द पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशंस, यस, ठीक है। 26 जनवरी को था, इसीलिए आज रिपब्लिक डे मनाया जाता है 26 जनवरी को, ठीक है। रावी नदी किनारे जो है वो लाहौर सेशन हुआ था, तो ये याद रखना है। 2 3 सही है इसका। नेक्स्ट 17 पे चलते हैं। सॉरी, 17 नंबर है, विद रेफरेंस टू द इंडिगो रिवोल्ट ऑफ 1859 to 60 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें पूछे कौन सही नहीं है, तो है इंडिगो रॉयट्स फॉर्म्ड ग्रुप कॉल्ड द लठेस टू रिवोल्ट अगेंस्ट द प्लांटर्स। नहीं भाई, ये सही नहीं है, ठीक है, ये गलत है, ब्रिटिश के खिलाफ था। और दूसरा देखते हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज एक्सटेंडेड एक्टिव सपोर्ट टू द इंडिगो रॉयट्स, यस। तीसरा देखते हैं, द इंडिगो कमीशन इंक्वायरिंग इनटू द सिस्टम ऑफ द इंडिगो प्रोडक्शंस हेल्ड द प्लांटर्स गिल्टी, यस। तो ये भी सही है, तो गलत पूछा, तो ये सॉरी ओनली 1 गलत है। नेक्स्ट मूव करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 है, हु एमंग द फॉलोइंग लीडर्स वर एसोसिएटेड विद द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो कौन संबंधित तो नाना साहब, यस, संबंधित है, जो कि कानपुर से थे। खान बहादुर खान, ये भी संबंधित है, बरेली रोहेलखंड से संबंधित थे। बेगम हजरत महल, ये लखनऊ से थी। और बख्त खां जो थे वो कमांडर थे किसके, वो बहादुर शाह जफर, दिल्ली के जो सम्राट थे भारत के, उसके कमांडर थे। तो ये याद रखना, तो चारों सही है। और कुछ जान लेते हैं, जैसे कुंवर सिंह थे, वो बिहार से थे। झांसी की रानी जो है वो रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी। और एक थे अब्दुल्ला, मौलवी अब्दुल्ला, जो कि फैजाबाद से थे, अयोध्या से। तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट 19 पे चलते हैं। 19 नंबर है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी आल्सो नोन एज द स्वराज पार्टी। तो पहला है, इसमें पूछा कौन गलत है, तो पहला है स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड आफ्टर द डिफीट ऑफ द कांग्रेस एंट्री प्रपोजल एट द गया सेशंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यस। 1922 में गया सेशंस हुआ था, तो ये सही है, ठीक है, पहला। दूसरा देते, मोतीलाल नेहरू वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द स्वराज पार्टी। नहीं, ये केवल सेक्रेटरी थे। प्रेसिडेंट CR दास थे। CR दास बेसिकली पॉलिटिकल फादर थे किसके, सुभाष चंद्र बोस के। तो याद रखना है हमें, ठीक है। जो गांधी का सहयोग करते थे वो कहलाते थे नो चेंजर, जो गांधीवाद में बिलीव करते थे। और जो चेंजिंग थे वो बेसिकली यही थे, स्वराज वाली पार्टी के, ठीक है। तो इसका बी सही है। पूछा था कौन गलत है, तो बी गलत है। नेक्स्ट मूव करते हैं 20 नंबर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द कैबिनेट मिशन। तो पहला है, इट वाज सेंट टू इंडिया इन 1947 टू डिस्कस द टर्म्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ द पावर टू द इंडियंस, यस। दूसरा है, इट प्रपोजेज ये फेडरेशंस ऑफ द प्रोविंसेस एंड द स्टेट्स विद द फेडरल सेंटर्स कंट्रोलिंग ओनली डिफेंस फॉरेन अफेयर्स, यस, एंड द कम्युनिकेशंस, यस। तो ये सब था, ठीक है। और जो 3 है, बोथ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग रिजेक्टेड, नहीं भाई, एक्सेप्टेड किए थे कैबिनेट मिशन प्लान को। तो ये याद रखना है। कैबिनेट मिशन प्लान के कुछ और रिकमेंडेशन थे, वो थे अनडिवाइडेड इंडिया, ठीक है। दूसरा था इंटरिम कैबिनेट में केवल इंडियन होंगे, और फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होगा। और कॉमनवेल्थ में अगर तुम आना चाहो तो आ सकते हो, और नहीं आना चाहो तो ना भी आओ, तो ऐसा था प्रावधान। बेसिकली कैबिनेट मिशन आफ्टर आया था, लेबर पार्टी लंदन ब्रिटेन में जीती थी, उसको हेड कर रहे थे एटली गवर्नमेंट के द्वारा इसे भेजा गया था। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं 21 बापू के बारे में। महात्मा गांधी वाज अरेस्टेड मेनी टाइम्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। इन दिस द कॉन्टेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, ही वाज अरेस्टेड एंड द इम्प्रिजन्ड इन 1922
फॉर राइटिंग आर्टिकल्स इन द यंग इंडिया विच टर्न्ड सेडिशियस, यस। दूसरा, ही प्लेड द गिल्टी ऑफ द चार्जेस अगेंस्ट हिम ड्यूरिंग द ट्रायल्स, यस। 6 साल की सजा होती थी इनको, तो इसका सी सही है। ओके, 1 और 2 दोनों। फिर देखते हैं 22 है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू HS-200 रॉकेट बूस्टर रिसेंटली सीन इन न्यूज। तो पहला है, इट इज़ 200 मीटर लॉन्ग ऑपरेशनल बूस्टर यूजिंग सॉलिड प्रोपेलेंट्स, गलत है, 20 मीटर लॉन्ग ऑपरेशनल है, ठीक है। दूसरा है, द बूस्टर विल हेल्प द पावर इंडियाज गगनयान मिशन, यस, ठीक है। तो ये HS-200 रॉकेट बूस्टर जो है इसरो के द्वारा तैयार किया गया, और इसमें जो है रॉकेट यूज होगा, मतलब लॉन्च व्हीकल GSLV Mk-3 और द LV-M3, तो ये याद रखना है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं 23 है, गांधी जी अटेंडेड विच ऑफ द फॉलोइंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस RTC। तो पहला है फर्स्ट RTC 1930, तो ये गांधी जी बेसिकली सेकंड राउंड टेबल में भाग लेते हैं कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। जो फर्स्ट था वो 1930 में हुआ था, उसके बीच में और फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, ठीक है, वो मार्च 1931 में हुआ था। इसके बाद गांधी इस बात को एक्सेप्ट किए थे कि वो सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे, जो कि सितंबर 1931 में हुआ था, ठीक है। इसके बाद फिर थर्ड हुआ 1932 में, तो ये याद रखना है फैक्ट। फिर देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 है, वो पैरा दिया, पूछा है कौन है, तो पुलिस वाज वन ऑफ द की पिलर्स ऑफ द colonial रूल इन इंडिया इन द कॉन्टेक्स्ट हु among the following established a system of the थाना each headed by ये दरोगा एंड ये सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस SP एट द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, यस, ये कि अभी भी लागू है यही, और एक कार्नवालिस के द्वारा हम सभी जानते हैं इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट है 25 जो कि आज का लास्ट है, द इंडियन नेशनलिस्ट रेज्ड द स्लोगन नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। तो ये था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1829। तो इस तरह से 25 क्वेश्चन समाप्त होता है। फिर कल मिलते हैं 26 to 50 नंबर क्वेश्चन। ओके, थैंक यू वेरी मच।